दमोह में गंगा जमुना स्कूल की पड़ताल के दौरान बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब बाल आयोग की टीम स्कूल में पड़ताल करने पहुंची तो पता चला कि कुछ टीचर्स जो हैं उनका धर्मांतरण किया जा चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल आयोग के मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हैं ओंकार सिंह जी वो हैं। क्या आपको मिला जब आपने पड़ताल की वहां जाकर? हमें वहाँ पर बच्चे तो नहीं मिले स्कूल में, मगर बहुत सारे दस्तावेज मिले जिनमें पुष्टि हुई कि बच्चियाँ जो है यहाँ हिजाब 2012 से लगाती है, 2012 से लगाती थी और 2017 में उनको अल्पसंख्यक जो संस्थाएं होती हैं जिनका पंजीयन होता है उनको पंजीयन 2017 में हुआ और 2017 में ही उनने अपने संस्था की बैठक में जो पुराना ड्रेस कोड चला आ रहा था उस ड्रेस कोड को कंटिन्यू किया। दूसरा, फिर हमने देखे जो एडमिशन फॉर्म थे, एडमिशन फॉर्म में भी जो हिंदू बच्चियां थीं, खासकर हिंदू बच्चियों को हमने देखा। बाकी मुस्लिम बच्चियां लगाती, हमें आपत्ति नहीं है, वो उनके धर्म में शामिल है। तो हमने देखा तो हिंदू बच्चियां पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, बराबर चेहरा सिर को ढके हुए काले हिजाब में, हमने वो भी देखा। वो बच्चियां लगा के आई थी बगैर हिजाब वाली फ़ोटो, वो एक तरफ लगी थी, दूसरी तरफ हिजाब वाली फ़ोटो लगी थी, वो चिपकी थी। इससे आपको क्या लगा कि क्या किया जा रहा है स्कूल में? स्कूल में बहुत सी गतिविधियां ऐसी थी, एक धर्म का तो माहौल था, एक ही धर्म का माहौल था, वहाँ सब धर्म माहौल नहीं दिखा। और भी बच्चे पढ़ते थे, और भी धर्म के पढ़ते थे। हिंदू बच्चे ही 378 बच्चे पढ़ते थे, 41 बच्चे ऐसे थे जो गैर मुस्लिम गैर हिंदू थे। इस 400 से ऊपर बच्चे गैर मुस्लिम बच्चे वहाँ पढ़ते थे, मगर उनके लिए शिक्षा का साधन ही इस्लामिक शिक्षा था। इस्लाम में जो क्रियाकलाप होते थे उनको करना होता था, मजबूरी में करना होता। बच्चियों ने हमें, जब हम बच्चियों से मिलने गए घर में, तो बच्चियों ने कहा कि पूछा हमने, आप लोग हिजाब लगाती थी, कैसे लगाती थी? बोले बैग में रख के ले जाते थे। जब हम गेट पे पहुंचते थे, गेट में गेटमैन जो रहता था उन्होंने एक गेटमैन का नाम भी बताया, गुड्डा खान, जो अक्सर रहता होगा। वो जब एक सिर पे हिजाब नहीं रहता था वो रोकता था, रोक कर वो कहता था कि आप हिजाब लगाएं। फिर हमने उनसे कहा कि आपके जो प्रिंसिपल हैं और जो इद्रीस हैं डायरेक्टर, वो तो स्कार्फ बोल रहे थे, क्या वो गेटमैन आपसे कभी स्कार्फ बांधने की बोला? नहीं, कभी नहीं बोला, हमेशा उसने हिजाब बांधने के लिए बोला। तो इस बात की तो पुष्टि होती है कि बच्चियों को डांट डपट करके हिजाब पहनाया जाता है। उन्होंने बोला भी कि जब हम हिजाब नहीं लगाते थे या गलती से ना लगाएं या थोड़ा देर हो जाए तो तेज़ आवाज़ में हमें डांटा जाता था। हमने मारपीट की पुष्टि तो नहीं हुई, मगर हाँ, उनको तेज़ आवाज़ में डांटने की पुष्टि जरूर हुई है। कई बच्चों ने कहा हम डर भी जाते थे उनकी डांट से। तो दमोह स्कूल के प्रिंसिपल टीचर्स का जब आपने नाम चेक किया तो कुछ कन्वर्जन जैसा भी आपको लगा है? हाँ, हमें जब हमने टीचर्स की सूची मांगी उनसे, और सूची के साथ में हमने कहा आप वो भी सौंपें इनके पुलिस वेरिफिकेशन, मगर पुलिस वेरिफिकेशन उनके पास एक भी टीचर्स का नहीं था, बल्कि एक ही स्टाफ का नहीं था। और जब हमने सूची देखी तो सबसे ऊपर सूची प्रिंसिपल का था नाम। जब हमने उनकी माँ का नाम पढ़ा तो उनकी माँ का नाम श्रीवास्तव था। फिर हमने पूछा, मैडम आपका स्कूल में आने के पहले इस्लाम धर्म ग्रहण किया कि बाद में किया? बोले पहले किया, बाद में हमारी नियुक्ति यहाँ हुई। तो बाद में नाम वाम भी पूछा उनके, हमने हिंदू नाम बताए, उनने नहीं बताया। चलो ठीक है, फिर दूसरा नाम पूछा, उसमें भी जो उनने कहा वो ही उनने कहा, इस्लाम धर्म हमने पहले ग्रहण किया, बाद में हमारी नियुक्ति। तीसरा नाम हमने वो थी नहीं, मगर हमने पूछा, वो जैन थी धर्म बदलने के पहले। तो एक एक सच्चाई सामने आ रही है, खुलासे सामने आते जा रहे हैं। मकरंद बने हुए हमारे साथ, बाकी सहयोग पास हो जाऊंगा, लेकिन एक बार और मकरंद से बात करते हैं। मकरंद, प्रिंसिपल भी कन्वर्टेड, टीचर भी कन्वर्टेड, ये चल क्या रहा है? मतलब अगर यहाँ पर थोड़ी और तफ्तीश की जाएगी, यहाँ पर जो प्यून गार्ड मिलेंगे शायद वो भी कन्वर्टेड ना निकल आए।
जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल प्रबंधन है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा है। कलेक्टर ने मान्यता को लेकर के तो निलंबन का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन स्कूल में जब बाल आयोग की टीम गई तो उनका सबसे पहले कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे। बहुत मांगने के बाद उन्होंने केवल एक टीचर्स की लिस्ट प्रोवाइड कराई जिसमें ये खुलासा हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कन्वर्जन पहले हो गया या कन्वर्जन स्कूल में आने के बाद हुआ, क्योंकि तीनों की लव मैरिज है और मुस्लिम युवकों से उनकी शादी हुई है जबकि वो हिंदू महिलाएं हैं। एक जो खुलासा टीचर ने किया है जो बातचीत में, तो वो यही किया है कि हम लोग पहले कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उनका ये कहना है, तो अब जांच इसके आगे किस तरह से होगी, क्योंकि वीडी शर्मा भी इसको लेकर के मांग कर चुके हैं कि बड़ा खुलासा हुआ है और यहाँ पर ये पूरा जिहाद का एक अड्डा बना दिया था। अब दूसरी है कि जो छोटी बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उनको आप किस तरह से धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। सलाम वालेकुम कहने के लिए आप कंपलसरी कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, स्कूल के अंदर कुरान की आयतें जगह जगह पर लिखी हुई हैं। तो जब बच्ची हिंदू है, आपको पता है स्कूल में 350 से ज़्यादा बच्चे गैर मुस्लिम हैं, तो आप केवल एक मजहब की चीज़ें स्कूल में कैसे रख सकते हैं, एक मजहब की ड्रेस आप स्कूल में कैसे रख सकते हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल उदासीन बनी हुई हैं। इस स्कूल में जो भी कार्रवाई की गई वो प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री के इंटरफेयर करने के बाद हुई। अगर जिला प्रशासन चाहता तो मुद्दा वहीं का वहीं खत्म हो सकता था। तो जाहिर है कि जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़ी एक्शन को लेकर के लगातार हिंदुवादी संगठन और इसलिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मकरंद, आप